बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, मैं हूं फवाज़ अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद फवाज़ अहमद। मैंने जनाब आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए फ़्री कोर्स लेके आऊँगा FB कॉमर्स का, जो हम पेड कोर्स भी करवा रहे हैं। तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि फ़्री कोर्स की कदर नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इससे फ़ायदा उठाएँ और मैं अपनी पूरी नीयत से ये कोर्स बना रहा हूँ ताकि आप सबको मैक्सिमम फ़ायदा हो। कोई बात अपनी तरफ से मैं छुपाऊंगा नहीं कि जनाब पेड कोर्स के लिए कोई चीज़ें रख दें। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारा पेड कोर्स तकरीबन 13-14 लेक्चर्स पे मुश्तमिल होता है। उसमें हम अपने स्टूडेंट्स को मार्केट्स का विज़िट करवाते हैं। उसमें हम खुद सजेस्ट कर देते हैं कि फ़लाँ प्रोडक्ट कर लें। फिर स्टूडेंट जो है वो अपने डिज़ाइन मुझे भेजते हैं फ़ाइनल करवाने के लिए कि ये आप डिज़ाइन फ़ाइनल कर दें। अगर आपकी तरफ से ओके है तो हम इसको करते हैं। फिर वो बजट लगा के मुझे अपने साथ साथ स्टैट्स दिखाते हैं, क्योंकि हम उनको साथ अपनी कह लें कि सपोर्ट देते हैं। क्लेम हम 1 मंथ का करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सपोर्ट जारी रहती है। तो ये मामला बस पेड कोर्स में किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास उनके कॉन्टैक्ट हैं, उनके कॉन्टैक्ट हमारे पास है। तो इस तरह एक दूसरे से मुशावरत चलती रहती है और हम प्रॉपर टाइम भी देते हैं, क्योंकि हमारी वो ज़िम्मेदारी हैं। बाकी वो 12-14 लेक्चर्स पे मुश्तमिल है। ये मैं कोशिश करूँगा 4 से 5 लेक्चर्स में मेन चीज़ें सारी बताऊँ, वाइंड अप करूँ, ताकि आप जो भी दोस्त ये काम स्टार्ट करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। दूसरी बात ये है कि मैं ये मान के चलूँगा कि आपने मेरी पिछली कोई वीडियो नहीं देखी। यानी मैं अपनी वीडियोज़ में कई चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन इस कोर्स में मेरी ये कोशिश होगी कि मैं अलिफ से स्टार्ट करके ये तक लेके चलूँ, A to Z दोबारा नए सिरे से सारा कुछ बताऊँ। आज मेनली हमारा इंट्रोडक्शन है, और जो शुरुआत करने के लिए लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं या जहन में क्वेश्चंस होते हैं, आज वो डिस्कस करेंगे। यानी इसको कहते हैं प्रीरिक्विजिट, कि आपको काम स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चाहिए चीज़ें, उन पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह कल से बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टार्ट होंगे, जिसमें मैं आपको ऐड बनाना और ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जिनको काम नहीं आता उनके लिए हैरान कुन वो चीज़ें होंगी। इंशाल्लाह बड़े आपके लिए इंकशाफात होंगे। मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी बताता हूँ जो जिस फेसबुक के अंदर नए बिज़नेस आइडियाज़ भी छुपे हुए हैं, ऐड बनाने के दौरान वो डिस्कवर किए जाते हैं। तो ये इंशाल्लाह मैं डिस्क्लोज़ करूँगा आपके सामने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपना सारा जो तजर्बा है आपकी गोशगुजार करूँगा। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि पूरा कोर्स सिखाना एक तरफ, और किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे जो खुद उस प्रोसेस से गुजर चुका है उसके पास 1 घंटा बैठ के उसकी बातें सुन ले, उसका एक्सपीरियंस सुन ले, वो सारा एक तरफ। क्योंकि कोर्स सिखाना ठीक है, ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन जब आप खुद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन करते हैं ना, खुद काम करते हैं, तो जो छोटे छोटे मसले आते हैं जो किसी डिस्कशन में नहीं आते, जो कोई कोर्स वाला नहीं बताता, मेन चीज़ वो है। जैसे पार्सल रिटर्न होना बहुत बड़ा मसला है। मैं अपने ऑडियंस को कहा करता हूँ, अपने बैच फेलोज़ को कहा करता हूँ कि प्रोडक्ट हंट करना, यानी प्रोडक्ट की तलाश करना कि कौन सी चीज़ सेल की जाए, उसका अच्छा सा ऐड बनाना, पोस्टर कह लें, पिक्चर कह लें, किसी डिज़ाइनर से ऐड बनवाना, उसके बाद उसको बूस्ट करना, यानी उसका ऐड चलाना, पेड ऐड चलाना, फिर जनाब उसके कस्टमर्स को डील करना और ऑर्डर्स लेना। ये 5 स्टेप्स एक तरफ, और इन 5 स्टेप जितना अकेला एक स्टेप इम्पॉर्टेंट है कि ऑर्डर आने के बाद आपका जो पार्सल है वो कस्टमर को डिलीवर हो जाना। इतने ब्लेंडर्स होते हैं कंपनीज़ की तरफ से, और किसी कंपनी की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि हर कंपनी अपने जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, पार्टनर्स कह लें, उनको गाइडलाइंस दें, एक ब्रोशर बना लें, यूट्यूब चैनल बना लें कि ताकि चैनल भी चल जाए और लोगों की गाइडेंस भी मिल जाए उनको। मुझसे कई लोग ये पूछ रहे होते हैं कि लेपर्ड का फॉर्म कैसे फिल करना है, इसकी पैकिंग कैसे करनी है, पार्सल भेजना कैसे। इतने बेसिक इश्यूज़ हैं जो कोई एड्रेस नहीं करता। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं जो प्रॉब्लम खुद फेस कर चुका हूँ, जिन मराहिल से गुजर चुका हूँ, वो सारे आपके गोशगुजार करूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग से, जो बड़ा मेन मसला है एक, कि प्रोडक्ट कौन सी स्टार्ट की जाए। ले जी, मैं कुछ प्रोडक्ट्स के आपको आइडियाज़ भी देता हूँ जो या तो हम खुद कर रहे हैं या मेरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, और जिनमें मार्जिन है, जिनमें स्कोप है। उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। हम खुद कहते हैं ऐसी प्रोडक्ट करें जिसमें कंपटीशन कम है। अब कई दोस्त कहते हैं सर फ़लाँ प्रोडक्ट आपने बताई थी, लेट्स से स्मार्ट वॉचेज़, उसमें भी कई लोग काम कर रहे हैं। कॉस्मेटिक्स तो वैसे ही हाई कंपटीशन एक निश है ना, मैं खुद कॉस्मेटिक्स में हालांकि काम कर रहा हूँ। तो ये ऐसा नहीं होता कि जिसमें कंपटीशन है वो टोटली फ्लॉप हो जाएगा। आप देखें, कंपटीशन अगर है तो इसको देखने के 2 एंगल्स हैं। एक तो आप ये कहते हैं कि जिसमें कंपटीशन है,
दूसरा, आप इस एंगल से भी तो सोच सकते हैं कि उस चीज़ की डिमांड है, तभी तो इतने सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ मुझे कई दोस्त कहते हैं, मैं उन्हें प्रोडक्ट बताता हूँ, सर ये तो फ़लाँ भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, मैंने दराज पे देखा, वहाँ पे भी लोग कर रहे हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ, मैं अर्ज़ करता हूँ कि देखें, कोई आप ऐसी, मैं या आप ऐसी प्रोडक्ट नहीं ढूंढ सकते जिसमें कोई बंदा, कोई सिंगल पर्सन भी काम ना कर रहा हो। कोई ना कोई तो काम कर रहा होगा। आपको तो अल्लाह ताला ने जहन नहीं दिया, खाली मुझे तो जहन नहीं दिया। एक तो ये बात। दूसरी बात, अगर उसमें कोई काम नहीं कर रहा, इसका मतलब कि उस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं थी। आप खुद सोचें, आप खुद समझदार हैं माशाल्लाह। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड है, लोगों की ज़रूरत है, तो कोई ना कोई तो काम कर रहा होगा ना। अगर नहीं कर रहा, इसका मतलब वो प्रोडक्ट है ही नहीं, है ही नहीं, मतलब लोगों की डिमांड नहीं है। ऐसे केस में दो चीज़ें होती हैं। कुछ ब्रांड्स जो होते हैं ना, बड़े 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 माइंडसेट जो होते हैं, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, बहुत ज़हीन लोग जो होते हैं मार्केटिंग में, वो ऐसा करते हैं, जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसमें इतना बजट लगाते हैं, लोगों की जहन साजी करते हैं और पहले डिमांड क्रिएट करते हैं, फिर अपनी चीज़ सेल करते हैं। ठीक है, जैसे मैं उन साजिशों पे यकीन नहीं करता कि कोरोना वायरस खुद से फैलाया गया वैक्सीन बेचने के लिए, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा ही कई लोग काम करते हैं कि साजिश के तहत कई बीमारियाँ, ये पुराने दौर में होता रहा है, कोई वबा, कोई वायरस फैला दिया, ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, और उसी की एंटीबायोटिक बना के, वैक्सीन बना के अपना कारोबार चलाया। तो पहले डिमांड क्रिएट की, फिर उसको सेल किया। चूँकि इतना बड़ा बजट हमारे पास नहीं है, हम स्पेंड नहीं कर सकते, ना ही करना चाहते हैं, तो फिर अल्टीमेटली हमें किस तरफ आना पड़ेगा कि जिन चीज़ों की डिमांड है, कम लोग काम कर रहे हैं, उसमें शुरू कर लें। ज़्यादा भी अगर कर रहे हैं ना काम, लोग बहुत ज़्यादा भी कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रोडक्ट को ऐसा बनाएं कि लोग ख़रीदने पे मजबूर हो जाएं। देखें, हमारे सामने कई ऐसी एग्जांपल्स आती हैं, लोग पुरानी चीज़ छोड़ के, ये हवावे जो कंपनी आई थी, उससे पहले कभी नोकिया हुआ करता था, सैमसंग आया, एप्पल है, उसके बाद हवावे ने वीवो, ओप्पो अपनी जगह बनाई है। जगह बनाने के दो तीन तरीके हैं कि जो लोग पहले प्रोडक्ट कर रहे हैं, आप उससे अच्छी प्रोडक्ट ले आएँ। दूसरी बात, उससे कम प्राइस पे अपनी प्रोडक्ट ले आएँ। ठीक है। तीसरी प्रोडक्ट ऑनलाइन भी है कि फ्री डिलीवरी ऑफ़र करें, कोई पैकेज बना ले, गेट वन बाय वन गेट वन फ्री, कुछ इस तरह का। तो आप मार्केट में छा सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। हमने कॉस्मेटिक्स में काम किया, मेरे कई स्टूडेंट्स कॉस्मेटिक्स में काम कर रहे हैं, हम ही से क्रीम लेके कर रहे हैं। देखें, पहले मैं अलो नहीं करता था कि वही बात कि हमारा आपस में कंपटीशन ना हो जाए, लेकिन वो मैंने कहा करता था अपने स्टूडेंट्स को कि अगर किसी को कोई प्रोडक्ट नहीं मिलती तो सेम मेरी प्रोडक्ट उठाएं, अपनी लेबल, अपने स्टिकर, अपनी डिज़ाइनिंग करवाएं, अपनी पैकिंग करवाएं और बेच दें। और माशाल्लाह देखते थे, मेरा ख्याल है 8 से 10 लोग अब ये काम कर रहे हैं, मुझे से लेके करीम, और आगे सेल कर रहे हैं अपनी ब्रांडिंग के साथ। मुझे अब इसमें कोई मसला नहीं कि ठीक है, जो करना चाहते हैं करें। इसी तरह पंजीरी है, मुझे अभी हमने स्टार्ट नहीं की और मेरे ख्याल 5 से 6 लोगों ने, जो मेरे ही स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट बैचेस के, उन्होंने कह दिया कि जी हमने भी ये आपके साथ काम करना है। आप चाहे अपनी ब्रांडिंग के साथ कर लें, अपने लेबल के साथ हमें अलो कर दें, या कहते हैं तो हम अपना लेबल बना लेते हैं। खैर बहरहाल बात यह कि हर बंदे का रिस्क अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है। अब मुझे उससे कंसर्न नहीं, मैं कहता हूँ चलें यार आप ये ले लें, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि इसको आखिरी हल समझा जाए, इसको पहला हल ना समझें। प्रोडक्ट ढूंढें, भरी पड़ी है मार्केट। हम जब कहते हैं ना शालम मार्केट भरी पड़ी है, कई लोग खुद चले जाते हैं और हम सजेस्ट भी करते हैं कि जाएँ, और जितने भी दोस्त वहाँ से होके आए तो सिवाय कन्फ्यूज़ होने के उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि इतनी प्रोडक्ट्स हैं, आप परेशान हो जाएंगे यार कौन सी प्रोडक्ट सेल करें। तो बहरहाल वाइंड अप करते हैं इस चीज़ को। तो मैं कुछ प्रोडक्ट्स आपको बताऊंगा, कुछ उसकी खसूसियाँ बताता हूँ, उस प्रोडक्ट में क्या होनी चाहिए जो आपने सेल करनी है, फिर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा। पहली बात, आपने जो भी प्रोडक्ट सेल करनी है उसका वेट कम हो, 1 kg से कम हो, उसका साइज़ कम हो, कॉम्पैक्ट साइज्ड हो, वो टूटने का ख़तरा ना हो, ग्लास की या इस तरह की कोई मटेरियल यूज़ ना किया हो जिसकी पैकिंग बड़ी आपको ज़बरदस्ती करनी पड़े। फिर उसमें कोई साइज़ की वैरायटी ना हो, जैसे शूज़ हैं, जैसे स्टिच्ड गारमेंट्स हैं, सिले हुए कपड़े हैं, किड्स हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं। अच्छा, आप सोचते होंगे कई लोग काम कर रहे हैं, जेंट्स में भी काम कर रहे हैं, शर्ट्स और जीन्स और पैंट्स और शूज़, और लेडीज़ में भी काम कर रहे हैं, किड्स में भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं और बिल्कुल करिएगा, आप आइंदा कीजिएगा, अभी नहीं। ठीक है, जब आपने काम शुरू करना है तो उसमें आप साइज़ में, वैरायटी में इतना फंस जाएंगे, और इतने डिज़ाइंस होते हैं। कुछ आप जब स्टॉक बाय करेंगे उनमें से कुछ आर्टिकल्स, कुछ डिज़ाइन सेल हो जाएंगे, कुछ बाकी पीछे बच जाएंगे। वो जो बच जाएंगे वही आपका प्रॉफिट था जो सेल नहीं हो रहे। औने पौने दामों आपको उसको निकालना पड़ेगा। तो शुरुआत में नहीं,
आप जब इसके एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर इसको कर लें काम। जैसे कोई बंदा ड्राइविंग सीखता है तो वो अगर ये कहे जी फ़लाँ बंदा भी तो देखें मोटरवे पे जा रहा है, फ़लाँ बंदा भी तो जीटी रोड पे जा रहा है, मैं भी जाऊँगा पहले दिन ही। पहले दिन नहीं, पहले ज़रा खाली जगह पे चलाएं, थोड़े एक्सपर्ट हों, हाथ सीधा करें, फिर आ जाएँ आप छलांगे मारे जनाब बड़ी बड़ी। तो मेरी ये गुजारिश भी है, मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है कि शुरू में वैरायटी वाली चीज़ों में ना जाएं। अगली बात, आप क्या सेल कर सकते हैं। देखें, जेंट्स जो हैं मेरे समेत अपनी कोई चीज़ खुद नहीं खरीदते, ठीक है, अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। मैं वो बंदा हूँ जो आज से 10 साल पहले यूनिवर्स के अलावा शर्ट नहीं पहनता था, तब 4-4 हज़ार, 3,500 हज़ार की शर्ट थी, और अब मेरा 1500 से ऊपर दिल नहीं करता शर्ट लेने को। तो वजह क्या, बंदा शादी के बाद फैमिली ओरिएंटेड हो जाता है, और कई लोग वैसे ही अपने ऊपर खर्च मर्द हजरात नहीं करते। अच्छा, जब खर्च नहीं करते तो फिर उनमें कोई स्कोप भी नहीं है। लेकिन एक दो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें जेंट्स ख़रीदना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर भी कर लेते हैं। मैंने भी एक मरतबा ऑर्डर किया था, पहली बार ही धोखा हुआ था ऑनलाइन में। वो क्या है, स्मार्ट वॉचेस। बड़ा ट्रेंड है, बड़ी उसकी हाइप क्रिएट हुई है, और बड़ा लोग, आपको पता है, एक दूसरे की देखा देखी। स्मार्ट वॉचेस कई ऐसी मार्केट में जो बड़ी सस्ती हैं, आपको होलसेल पे 1500 में मिल जाएगी। मेरे एक स्टूडेंट ने काम स्टार्ट किया था, अरमान खान, 3300 की स्टॉपवॉच ली हमने मार्केट से, हाल से मैं साथ गया था, और 4500 की हमने सेल की थी। तो ऐसा भी काम है। अच्छा, एक तो ये कि जेंट्स में आप ये स्मार्ट वॉचेस में काम कर सकते हैं, ईयरबड्स में काम कर सकते हैं, जो ब्लूटूथ हैंड्स फ्री जिसको कहते हैं हम। इसके अलावा आप लेदर बेल्ट्स, लेदर वॉलेट्स वगैरह में काम कर सकते हैं। जेंट्स की ज़्यादा वैरायटी दी है। हाँ, जीन्स टी शर्ट का सीज़न गुजर चुका है, वरना वो भी की जा सकती थी। तो ये जेंट्स की आइटम्स हैं। लेडीज़ आइटम्स में क्या है, गारमेंट्स की जा सकते हैं जो फर्स्ट कॉपी होती है या रेप्लिका जिसको कहते हैं। इसके अलावा जनाब आप उनकी ज्वेलरी को मैं बेसिकली पसंद नहीं करता, वरना लोग उसमें काम कर रहे हैं, थोड़ी उसकी पैकिंग शैकिंग अच्छी करनी चाहिए, और लेडीज़ थोड़ी सी रिलक्टेंट होती हैं ऑनलाइन ख़रीदने में। कॉस्मेटिक्स बहुत, मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा ब्रांड्स पाकिस्तान में ऑनलाइन में ऑफलाइन में कॉस्मेटिक्स हैं, लेकिन फिर भी जो स्टार्ट करता है वो काम कर जाता है, उसको ऑर्डर्स आ जाते हैं। कॉस्मेटिक्स को ना भूलें। इसके अलावा घर में बनी कोई चीज़, जैसे हमने पंजीरी बनाई, आपके घरों में क्या बनता है? मुझे कई लोग कहते हैं हमारे घर में जनाब फ़लाँ किस्म की मिठाई है, हलवा जात हैं, इस तरह की चीज़ें बनती हैं। मुझे जिस कंपनी के साथ शेखुपुरा के मैनेजर जो हैं मेरे दोस्त के दोस्त हैं लेपर्ड के, उन्होंने बताया एक बंदा फैसलाबाद में, फ़ारूकाबाद में एक गांव से घर में मुरुंडे जिसको हम कहते हैं पंजाबी में, वो हलवा जात और इस तरह की पंजीरी वगैरह बना के ये सेल कर रहा है, और उनके मुताबिक उसका कम अज़ कम जो बिज़नेस है, प्रॉफिट है पर मंथ, वो 4 से 5 लाख रुपये है। ये उनका हाफिज़ रिजवान साहब है, उनका ये कहना था। तो मादर के साथ मैं उनकी बात कोट कर रहा हूँ, लेकिन देखें लोग काम कर रहे हैं, घरों से काम कर रहे हैं। इसके अलावा जनाब ये लेडीज़ बैग्स हैं, बड़े बड़े ज़बरदस्त ब्रांडेड बैग्स आपको ये लंडा बाज़ार से मिल जाते हैं। इसके अलावा जनाब आपके पास ये बेड शीट्स हैं, एक दो और मुझे आइडियाज़ किसने दिए, वॉशिंग मशीन के कवर हैं, एसी के कवर तो खैर बड़े सस्ते हैं। तो इस तरह की बेशुमार चीज़ें भरी पड़ी हैं। मैं एक लिस्ट भी आपको साथ ही आपको स्क्रीन पे दे दूँगा। दूसरी बात यह है, आपने जब भी कोई भी प्रोडक्ट शॉर्ट लिस्ट करनी है तो मुझसे रब्ता करने से पहले या किसी से भी पूछने से पहले उसको एक पैमाने पे, एक तराजू पे आपने देखना है, पहले तोलना है उसको। वो पैमाने पूरा उतरता है। वो हमारा जो फार्मूला वो क्या है कि जितनी भी ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें मिनिमम 800, या अगर आप अच्छा हैंडसम प्रॉफिट चाहते हैं तो उसमें 1000 ऐड कर दें। जैसे हमारे केस में हम 350 की हमें 2 कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स पड़ रही हैं, हम 1350 रुपये में सेल कर रहे हैं। हमारे पेशावर से एक बैच 3 के मेंबर थे मोहम्मद लाल साहब, अल्लाह ताला उनके रिस्क में खैर बरकत अता फरमाए। शहद का काम शुरू किया, पहले दूसरे दिन ही 200 रुपये बजट लगा के 2 ऑर्डर्स आ गए, साथ उन्होंने 2-3 चीज़ें और ऐड करने का सोचा। अब देखें शहद कितने लोग सेल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल में बड़ा महंगा, अच्छी क्वालिटी थी, बड़ा महंगा लगाया बेचने पर, लेकिन माशाल्लाह उनको ऑर्डर्स आ गए। तो बड़ी चीज़ें आप बस बिस्मिल्लाह करें। देखिए मैं जितने लोगों को कोर्स करवा रहा हूँ, पेड कोर्स, उनमें सब लोग कामयाब नहीं हो रहे। मैं आपको कोई सब्ज़ बाग नहीं दिखाऊंगा, कोई झूठ नहीं बोलूँगा। और मेन वजह क्या है, जितने लोग कोर्स करते हैं सब काम स्टार्ट नहीं करते। हाँ, जिन्होंने काम स्टार्ट किया है, मेरा ख्याल है कि सारे लोग माशाल्लाह ऑर्डर्स ले रहे हैं। तो मसला कहाँ आ जाता है, स्टार्ट करने और ना करने, यानी कोर्स करने के बावजूद भी स्टार्ट नहीं कर पाते, प्रोडक्ट नहीं है, हालांकि हम सजेस्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको गाइड किया है, बाकी आप मुझसे मशवरा भी ले सकते हैं, थोड़ा ज़रा टाइम की किल्लत होती है। उसके बाद जनाब आपने क्या करना है, जब ये कोर्स कर लेते हैं या स्किल सीख लेते हैं, तो चलें कोई प्रोडक्ट फ़िलहाल नहीं मिल रही,
आप अपनी ये स्किल सेल कर सकते हैं, अपनी स्किल। मैंने पहले भी मिस माहीन की एग्जांपल दी थी। वो कह रहे थे कि किसी फॉरेनर का, किसी गोरे का वो फेसबुक पेज देखती थी और 40,000 रुपीज़ उनको पर मंथ वो देता था और हार्डली उनका 1 घंटा लगता था उसमें। तो फेसबुक पेजेस पे, फाइवर पे, डिफरेंट जगह पे आप अपनी सर्विसेज, कोई भी आपको स्किल आती है वो सर्विसेज सेल कर सकते हैं। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपने उधर पोस्ट लगाई कि ना मैं ये सर्विसेज सेल करना चाहता हूँ या मैं ऑफ़र कर रहा हूँ और लोग बेताब बैठे हैं आपके लिए कि आप आएँ और हम आपको ऑर्डर करें, ऐसा नहीं है। आपकी लक है या आपकी एक्टिविटी पे कितना आप एक्टिव हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि आपको फर्स्ट डे ऑर्डर मिल जाता है, एक वीक में मिलता है, एक मंथ में मिलता है, सेकेंड मंथ में मिलता है। लेकिन अगर मिल जाए तो साथ है कि ये ऐसा काम है जो परमानेंट थोड़ा सी आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। बाकी मीनवाइल आप कोई प्रोडक्ट ढूंढें, उस पर काम करें। आपने जब प्रोडक्ट फाइनल कर लेनी है तो उसके बाद आपको क्या चाहिए? पहला तो उसकी आपने पैकिंग करवानी, उसका एक स्टिकर, जैसे हमारे केस में ब्यूटी क्रीम है उसका ऊपर लगने वाला स्टिकर है। फिर उसकी बाहर वाली पैकिंग है जो गत्ते की डिब्बी हम उसको कहते हैं, ये चीज़ है। फिर आपने उसका डिज़ाइन करवाना है, जो ऐड बनवाना है वो वाला किसी प्रोफेशनल डिज़ाइनर से। देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि चीज़ अच्छी है, आप कहें जी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, उसके जितने मर्ज़ी गुन गाएँ, कसीदे पढ़ें, कस्टमर को जब वो उसको ख़रीदेगा, उसको इस्तेमाल करेगा, उसके बाद ही उसको पता चलेगा ना वो अच्छी है या बुरी है। तो पहला स्टेप है ख़रीदना। अच्छा बुरा लेबल लगाना वो तो बात की बात है, ख़रीदेगा वो क्या चीज़? आपका ऐड देख के कि आपके ऐड में कितनी जान है। आप जैसे भी हैं खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, कैनवा में कर सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी प्रोफेशनल डिज़ाइनर को पैसे दें और डिज़ाइन करवाएं, ये मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है आपको, ठीक है? किसी अच्छे डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवाएं। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जो ऐसी प्रोडक्ट्स लेते हैं जिसमें डिज़ाइनिंग की ज़रूरत ही नहीं। जैसे स्मार्ट वॉच आपने बाज़ार से पकड़ी, कोई भी स्मार्ट वॉच है उसकी आपको इंटरनेट पे पिक्चर्स मिल जाएंगी। अली शकील भाई ने कीमा बनाने वाली मशीन वो दराज पे भी सेल की और वैसे भी सेल की, उसकी भी पिक्चर्स आपको नेट से मिल जाएंगी। इसी तरह कई हम ब्यूटी क्रीम खुद तैयार करते हैं और सीरम जो है वो हम शाह आलम मार्केट से लेते हैं, उसकी भी बनी बनाई पिक्चर्स और पैकिंग वो सारा कुछ मौजूद है। तो हर केस में आपको पैकिंग और डिज़ाइनिंग नहीं करवानी पड़ती। लेकिन आपकी अगर अपनी प्रोडक्ट है तो इस तरफ जाना चाहिए आपको, ठीक है? जैसे मिस माहीन माशाल्लाह अपना ब्रांड लॉन्च कर रही हैं और उनको कुछ नज़र आया तो इस तरफ आ रही है ना, तो शायद हम मिलके भी किसी एक आधे प्रोजेक्ट पे काम करें इंशाल्लाह। उसके बाद जी आपने कर लिया काम जनाब, प्रोडक्ट अपनी रेडी कर ली, उसके बाद आपको क्या चाहिए? कोई ऐसी कोरियर कंपनी जो अच्छा काम करे। और मेरे कागज़ों में सारी कंपनीज़, मैंने जो तजर्बा किया है, मैं रिकमेंड करता था लेपर्ड को, लेकिन मेरे ख्याल में सब के पीछे आपको खुद खड़ा होना पड़ता है, आपको फॉलोअप करना पड़ता है। आप जब तक फॉलोअप नहीं करते, फॉलोअप मीन्स कि आपने क्या करना है, जैसे आज है 15 तारीख है, आपने आज 10 पार्सल लेट से डिस्पैच किए हैं, 3 दिन बाद कंपनी के क्लेम के मुताबिक उनको डिलीवर हो जाना चाहिए। आपको चाहिए कि आज 15 तारीख है, 18 तारीख को बैठें, उनके जो पोर्टल पे जाएं, उस पर देखें आपने जो 15 तारीख को यानी आज जो पार्सल भेजे थे, 3 दिन के बाद उनमें से कौन कौन सा डिलीवर हुआ और कौन सा नहीं। जो पार्सल डिलीवर नहीं हुए उनके ट्रैकिंग नंबर, उनके डेस्टिनेशन सिटी, ये वो कंपनी के नुमाइंदे को कंप्लेंट की सूरत में मेल करें कि ये पार्सल डिलीवर क्यों नहीं हुए। मैंने ये हिसाब लगाया कि जिसको आप फॉलोअप करते हैं उनमें से मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो पार्सल डिलीवर हो जाता है। अगली बात, कस्टमर्स को बहुत जो काम करते हैं फेसबुक पे, उनको बहुत बड़ा मसला ये आता है कि पार्सल रिटर्न बड़े होते हैं। हमारे यहाँ कस्टमर भी माशाल्लाह ऐसे हैं, ऑर्डर कर लेते हैं, जब उनके पास पार्सल जाता है इनकार कर देते हैं, हमने लेना ही नहीं है। तो मैं इन्हें कहा करता हूँ कि ऑनलाइन कारोबार में कभी भी किसी बंदे को इमोशनल करके कन्विंस ना करें चीज़ बाय करने पे। वो खुद से अगर विलिंग है तो उसको भेजें, अदरवाइज़ ना भेजें। क्योंकि ऐसे ही जो वक्ती तौर पे इमोशनल हो जाते हैं बायर या कंसाइनी कस्टमर, वो उनके जज्बात 1-2 दिन में ठंडे हो जाते हैं और आपकी जो पैकेट है, आपका पार्सल तीसरे दिन उनके पास जाना है। तब तक अगर जज्बात ठंडे हो जाते हैं, वो कहते हैं बच्चों की फ़ीसें भी देनी है, फ़लाँ काम भी करना है, बिल भी जमा करवाने हैं, तो चलो यार गोली मारो। मैं कहता हूँ मैंने ऑर्डर ही नहीं किया था और आपके पास इसका कोई हल नहीं है, ठीक है? इसलिए जो बंदा खुद से विलिंग है, इसको हम कहते हैं सीरियस बायर, उसी को पार्सल भेजें। अच्छा, ये कैसे आपने डिटर्मिन करना है कि बायर सीरियस है कि नहीं? इसका बड़ा बेहतरीन तरीका है, और जो मैं बात कह रहा हूँ इससे कभी आपने नेग्लिजेंस नहीं करनी, इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना। वो क्या है? आज आपको जितने भी ऑर्डर्स आए हैं, बाज़ का तो जैसे हमारा पंजीरी का ऐड मैं समझता हूँ बड़ा ज़बरदस्त था, बड़ा बेहतरीन था, बड़ा अच्छा था। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये साइड पे आपको नज़र आएगा।
तो पंजीरी का ऐड बड़ा ज़बरदस्त था, बाद लोग देख के इमोशनल होके या ऐड से इंप्रेस होके वक्ती तौर पे ऑर्डर कर लेते हैं। अच्छा, अब फिर वो बाद में इनकार कर देते, कई सारे नहीं, उनमें से कुछ इनकार कर देते। इसका तरीका क्या है, आपको अगर आज ऑर्डर आया है तो आपने आज कभी भी उसको कॉल करके कस्टमर को कंफर्मेशन नहीं करनी, नेक्स्ट डे उसको कॉल करें या कॉल करवाएं आपने किसी भी एम्प्लॉय से, उन्हें कहें जी कि आपने ये प्रोडक्ट ऑर्डर की थी, हम यहाँ से आपका पार्सल भेजने लगे हैं, तो हाँ जी भेज दें, कंफर्म करते हैं आप। अगले दिन कॉल करने का फ़ायदा ये है कि अगर उसने जज्बाती होके ऐड दे के खूबसूरती से इम्प्रेस होके ऑर्डर किया था तो एक दिन तक, अगले दिन तक उसके जज्बात अगर ठंडे होने थे तो हो चुके होंगे। अगर वो कस्टमर अभी भी ये कहता है हाँ जी मैंने ऑर्डर किया था मुझे भेज दें, तो 99% चांसेस हैं कि वो बंदा पार्सल आपका रिसीव भी कर लेगा। बात समझ रहे? कई केसेस में ऐसा होता है कि हम नेक्स्ट डे वेरिफिकेशन के लिए, कंफर्मेशन के लिए कॉल करते हैं, फ़ोन ही नहीं पिक कर रहे, फिर कॉल करते हैं, फ़ोन ही नहीं पिक कर रहे। आप सोचिए यही काम अगर राइडर के साथ वो करें, यानी जो बंदा उनको पार्सल डिलीवर करने जा रहा है, अगर यही काम उसके साथ हो तो वो तो कहेगा जी बंदा पार्सल रिसीव ही नहीं कर रहा, तो आपका पार्सल वापस आ जाएगा। तो ऐसे कस्टमर्स को हम पार्सल भेजते ही नहीं जब तक वो कॉल पे कंफर्मेशन करे ना, ओके ना कर दें। तो ये एक सिंगल ट्रिक देखिएगा आपको कितना ज़्यादा बचाएगा इन चीज़ों से, जिसमें आपके यानी कि बहुत बड़ा नुकसान होता है रिटर्न पार्सल की वजह से। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था, मैं उसका लिंक ऊपर ये शेयर कर देता हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि आप अगर रोज़ाना के 10 पार्सल भेजते हैं और 500 रुपये एक पार्सल में आपको बचता है तो आपको 5000 पर डे प्रॉफिट होगा। इन 10 में से अगर 10 के 10 डिलीवर होते हैं, अगर इन 10 में से 3 पार्सल वापस आ जाएं, सिर्फ 3 पार्सल 10 में से, तो जो आपको पर डे प्रॉफिट 5000 हो रहा था वो 2300 रुपये पे आ जाता है, आधे से भी कम प्रॉफिट रह जाता है सिर्फ 3 पार्सल वापस आने से। इतना बड़ा नुकसान है। तो मैं ऐसे ही नहीं कहता कि प्रोडक्ट ढूंढना, उसका ऐड बनाना, ऐड चलाना, अच्छी ऑप्टिमाइजेशन करना और ऑर्डर ले लेना, कस्टमर से डीलिंग करना, ये सब एक तरफ, और ऑर्डर आने के बाद पार्सल पहुंचा देना ये अकेला काम एक तरफ, क्योंकि सारा प्रॉफिट ही वहाँ पे छुपा गया, आपके पार्सल वापस ना आए। तो ये बात आपने बड़े गौर से समझनी है। एक और चीज़, COD अकाउंट कैसे खुलवाना चाहिए, आप कंपनी के ऑफिस विज़िट करें, वो सबसे बेहतर है। लेपर्ड की काफ़ी शिकायत आ रही कि हफ़्ता हो गया अकाउंट नहीं ओपन हो रहा, कहते वो 72 आवर्स हैं, यानी 3 वर्किंग डेज़ वो क्लेम करते हैं कि इसमें अकाउंट ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, उनके ऑफिस में जाना है, और बाज़ लोग स्टैम्प पेपर या आपकी वो लेटर हेड मांगते हैं कंपनी का नाम अगर डिसाइड नहीं किया कोई नाम रख दें, ये उनके कागज़ों के लिए बस चाहिए, क्योंकि कंपनी ने, किसी भी कोरियर कंपनी ने आपकी जो पेमेंट जब बैंक में ट्रांसफ़र करनी तो आपकी कंपनी के नाम पे करनी है, आपके पर्सनल नेम पे नहीं करनी। तो कोई भी, जैसे मैं फवाज़ अहमद मेरा नाम है, फवाज़ एंड को, फवाज़ एंड समथिंग कुछ भी आगे साथ लगा दें, कंपनी का नाम फ़र्ज़ी रख लें, उस कंपनी के नाम पे आपकी पेमेंट आएगी। तो कंपनी का नाम सोच के जाएं, ब्रांड नेम या कंपनी नेम। उसके अलावा आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपने चेक की कॉपी आपसे वो डिमांड करेंगे, 50 रुपीज़ वाला शायद स्टैम्प पेपर आपसे मांगे, कुछ लोग NTA नंबर मांगते हैं, कुछ नहीं। लेटर हेड कंपनी का मांगते हैं, अगर नहीं है आपकी कंपनी या लेटर हेड तो किसी कंपोजिंग सेंटर में जाएं, जो लैपटॉप कंप्यूटर रख के, प्रिंटर रख के बैठे होते हैं ना, छोटी सी शॉप, उनके पास जाएं, उन्हें कहें जी कि किसी भी कंपनी का अगर लेटर हेड है तो उसमें थोड़ी चेंजिंग करके मेरी कंपनी का लेटर हेड बना दें, उसका एक कलर प्रिंट निकाल दें, 25-30 रुपये का प्रिंट निकाल देंगे, वो लेटर हेड एक लेके तो आप कंपनी के ऑफिस चले जाएँ। आप ये चीज़ें जब जमा करवाएंगे तो वो कहते हैं कि 72 आवर्स में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। कंपनी का जब अकाउंट ओपन हो जाता है तो जिन पैकेट्स में, जिनको हम फ्लायर्स कहते हैं, अपने पार्सल भेजना है, वो कहाँ से आते हैं, वो हर कंपनी का रूल यही है। मैं काल कोरियर के साथ काम करता था तो उनको मैं रिक्वेस्ट यानी ईमेल करता था, मुझे इतने फ्लायर चाहिए, स्मॉल, मीडियम या लार्ज। स्मॉल फ्लायर 10 रुपये का है, मीडियम 15 रुपये का था और लार्ज 25 रुपये का था। 1 kg तक चीज़ आराम से स्मॉल फ्लायर में आ जाती है जो 10 रुपये के। मैं उनको मेल करता था, वेरी नेक्स्ट डे उनकी डिलीवरी आ जाती थी और मुझसे कैश लेके, COD कैश ऑन डिलीवरी, मुझसे कैश लेके, अगर 50 फ्लायर हैं 500 रुपये लेके मुझे फ्लायर दे देते थे। लेपर्ड का सिलसिला ये है कि ये आप इनको भी ईमेल करेंगे, वो आपको फ्लायर्स भेज देंगे, लेकिन आपसे पेमेंट नहीं लेंगे, वो आपके कह लें कि खाते में, आपके अकाउंट में वो शामिल कर देंगे। जब भी आपकी पेमेंट कुछ कस्टमर से आती है उनके पास, लेपर्ड के पास, तो वो अपने फ्लायर्स की कीमत काट के बाकी की अमाउंट आपको भेज देते हैं। लेपर्ड का ये सिलसिला है, तो आपने मेल करनी होती है। उसके बाद काल कोरियर का ये था कि हर 15 दिन के बाद या मिनिमम आपकी अमाउंट जब 15,000 रुपीज़ हो जाती थी तो आपके बैंक अकाउंट में वो पेमेंट ट्रांसफ़र कर देते थे।
मुझे तो लास्ट में ऐसा होता था कि हर 2-3 दिन बाद 27-28 हज़ार आना शुरू हो जाता था, 15 दिन का वेट नहीं करना पड़ता था। लेपर्ड का ये है कि आप इनकी कस्टमर केयर जो भी है उनको एक ईमेल करते हैं, जी मेरी जो पेमेंट है मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो वो जब आप उनको ईमेल करते हैं तो 2 to 3 वर्किंग डेज़ में वो पेमेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं, आपको चेक पहुंचा देते हैं। बाकी डिटेल में इंशाल्लाह अगले किसी लेक्चर में आपको बता दूंगा। उसके बाद जी एक और चीज़, और फिर हम प्रॉपर अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ऐड बनाना, उसको ऑप्टिमाइज़ करना, ऑडियंस टारगेट करना, और उसमें कई ऐसी चीज़ें छुपी हैं बेहतरीन जो आपकी आंखें खोल देंगी, उन चीज़ों की तरफ हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे। तो आज के लेक्चर की आखिरी चीज़ है बजट कितना होना चाहिए। देखिए, आप अल्लाह करे लाखों के करोड़ों के मालिक हों, लेकिन जब भी ऑनलाइन काम स्टार्ट करते हैं किसी नई प्रोडक्ट पे बिलखसूस, तो हम बजट हमेशा मिनिमम, फेसबुक $1 के आसपास उसकी लिमिट है कि कम से कम आपने इतना बजट खर्च करना है। 167 रुपीज़ के पास आजकल चल रहा है, डॉलर तो 165 के करीब है, लेकिन फेसबुक 167 के करीब आपको अलो करेगी मिनिमम बजट। तो हम ये कहते हैं 200-250 रुपये के करीब बजट लगाएं, इससे ज़्यादा बजट ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुरू में फेसबुक का लर्निंग फेज़ चलता है। फेसबुक खुद कहती है कि हमारा एल्गोरिदम लर्न कर रहा होता है कि आपकी प्रोडक्ट की राइट ऑडियंस कहाँ पे है, कौन सा एज ग्रुप आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, कौन से जेंडर के लोग आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं। तो 4-5-7 दिन यानी एक वीक लगा लें मैक्सिमम, फेसबुक को दें 200 पर डे का बजट लगा के उसको दें। वहाँ से देखें ऐड अच्छा चल रहा है, ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए हैं, वेल एंड गुड, ठीक है जी। कॉस्ट आपको पर मैसेज पड़नी चाहिए 15-20 रुपये, 10 रुपये, 20 से नीचे नीचे, लेकिन ये प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे प्रॉपर्टी का काम करने वाले कोई घर बेच रहा है, उसको अगर बिल फॉर 100 रुपये का भी पर मैसेज उसको कॉस्ट आए और 15,000 रुपया लगा के भी अगर उसको एक ऐड मिलता है, एक ऑर्डर मिलता है, तो उसने तो जनाब कोई 1-1.5 लाख कमा ही लेना। जैसे 2-2 लाख भी कई घरों का यहाँ लामत बल टाउन में कराया है, 1 लाख भी है, और एक कराया एक मिशन होता है, तो उस बंदे ने 15,000 लगा के भी अगर 1.5 लाख रुपया कमा ली है तो उसका तो फ़ायदा है। और जिसकी प्रोडक्ट ही कोई 1000-1200 की है, उसको तो कॉस्ट पड़नी चाहिए ना 100 के करीब। तो जो ऐड की कॉस्ट है पर ऑर्डर 100 से 200 के दरमियान अमूमन वेरी करता है। मसलन 200 रुपये लगा के एक अगर ऑर्डर आता है तो 200 पर ऑर्डर कॉस्ट पड़ गई। अगर 200 रुपये लगा के 2 ऑर्डर्स आए हैं तो 100 पर ऑर्डर कॉस्ट आ गई। एक आखिरी बात, बजट तो चले ये था। दूसरी बात, कई लोग कहते हैं जी कि कामयाबी के चांसेस कितने हैं। देखिए, मैं बारहा कह चुका हूँ, वो कारोबार ही क्या जिसमें नफ़ा नुकसान दोनों चांसेस ना हो, दोनों किस्म के चांसेस हैं। एक प्रोडक्ट मैं कर रहा हूँ और सेम प्रोडक्ट आप स्टार्ट कर देते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि जितना मैं कामयाब हूँ उतना ही आप हों, आप उससे कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी। डिपेंड करता है आप कितनी अच्छी कस्टमर डीलिंग करते हैं, आपका ऐड कितना अच्छा है, आपकी प्राइस क्या है। मैं एक चीज़ 1500 में सेल कर रहा हूँ, सेम क्वालिटी की चीज़ आप 1000 में सेल कर दें तो आपकी ज़्यादा बिकेगी। या मैं अगर 10 साल से काम कर रहा हूँ, आप नए नए आए हैं, तो हो सकता है मेरा काम आपसे बहुत अच्छा हो, ज़्यादा हो। या हम पब्लिसिटी, मार्केटिंग, ब्रांडिंग इतनी करते हैं कि लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। जैसे हमारी पंजीरी का मुझे लगता है काफ़ी हद तक बिल्ड हो चुका है। तो एक ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं और एक नई प्रोडक्ट का शायद उतना रिस्पॉन्स अच्छा ना मिले। तो ये वेरी करता है कि कामयाबी के चांसेस क्या हैं। और हर एक अहम बात जो हम मिस कर गए हैं कि हर बंदे की अपनी किस्मत भी है, लेकिन मेरे ख्याल में किस्मत बाद में है। अल्लाह ताला भी फरमाता है पहले कोशिश करें, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है, बाद में किस्मत पे रिलाई करें आप, ठीक है जी। तो ये चंद बातें। अच्छा, आप जब भी नया पेज बनाते हैं और नई पोस्ट लगाते हैं, मैं रिकमेंड करता हूँ कम अज़ कम 3 किस्म की आप कैंपेन चलाएँ। 3 किस्म की कैंपेन। अब देखिए, एक जो आपने पोस्ट लगाई है उस पोस्ट के लिए इंगेजमेंट, पोस्ट इंगेजमेंट की कैंपेन चलाएं। अब सिंपल से देखें बात है, मैंने एक ऐड लगाया ब्यूटी क्रीम का और उस पर पोस्ट जब आपके सामने जाती है, आप देखते हैं उस पर लाइक्स कितने हैं, 1-2 लाइक्स हैं। तो आपका उस पोस्ट पे या उस प्रोडक्ट पे या मुझ पे जिसका पेज है कितना ट्रस्ट बिल्ट होगा? कोई भी नहीं। आप कहेंगे यार कोई लाइक नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, तो ये पता नहीं प्रोडक्ट फेक नहीं है, झूठी नहीं है, या ठीक भी है कि नहीं। और अगर किसी प्रोडक्ट, किसी पोस्ट पे 2-3 हज़ार लाइक्स हों, कोई 200-300 कमेंट्स हों, कोई 20-25-30 लोगों ने शेयर की हो वो पोस्ट, तो आप देखेंगे यार, मैं इसको कहता हूँ पोस्ट पे रौनक लगाएं थोड़ी सी। अगर ऐसा है तो फिर लोग उस पर एतबार करेंगे, ट्रस्ट करेंगे। हम इसको कहते हैं अथॉरिटी बिल्ड करना अपनी पोस्ट की। आप बड़े बड़े ब्रांड्स देख लें कितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं,
तो लाइक्स, शेयर, कमेंट्स उस पोस्ट की अथॉरिटी बिल्ड करते हैं। आप देखें खुद, जब यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, मेरा चैनल अभी नया है, मैं खुद क्या करता हूँ कि कोई भी मैंने पॉइंट सर्च करना है, कोई चीज़ सर्च करनी, मैं देखता हूँ किस वीडियो कितने व्यूज़ हैं। अच्छा, जिसके जितने ज़्यादा व्यूज़ हैं मेरी नज़र में, मेरे ख्याल में ये होता है कि जनाब वो बंदा उतना ही अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है, एलेबोरेट कर रहा है। हालांकि ये 100% फार्मूला ठीक नहीं होता। जैसे मेरा चैनल नया है, बड़े लोग कहते हैं जी मैंने बड़ी वीडियोस देखी लेकिन आपकी वीडियो पसंद आई है। अब मेरे व्यूज़ जो हैं वो इतने नहीं, इतने कई लोगों के मिलियंस में या लाखों में हैं। तो एक्सेप्शनल केसेस ज़रूर होते हैं, लेकिन बहरहाल ये एक थोड़ा सा लोगों के जहन में होता है। दूसरी बात, ये तो थी पोस्ट इंगेजमेंट। पोस्ट पे लाइक्स और कमेंट्स लें, ये बड़े सस्ते हैं। मैं कहता हूँ 1000-1200 लगा दें एक पोस्ट पे, 200 रुपया पर डे लगाएं, 5 दिन के लिए ये कैंपेन चला दें बस। उसके बाद एक पेज लाइक्स की कैंपेन चलाएं। पेज पे कोई 4-5 हज़ार लाइक्स होने चाहिए। ये जो पेज लाइक्स है तकरीबन 1 रुपी पर लाइक आपको कॉस्ट पड़ती है, इससे ऊपर नीचे भी हो सकती है। मुझे कुछ पेजेस पे 2 रुपीज़ पर लाइक भी पड़ा है, कुछ पे 4 रुपीज़ पर लाइक भी पड़ा है, कुछ पे 1 रुपी पर लाइक भी पड़ा है। ये वेरी करता है, ठीक है। तो लेकिन 4-5 हज़ार लाइक्स आप लें आहिस्ता आहिस्ता, चाहे उसको महीने 1.5 महीने में 4-5 हज़ार लाइक्स पे ले जाएं। उसका भी बजट डेली 200-300 लगा दें बस। देखिए, हम कोई भी कारोबार स्टार्ट करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट हमें करनी पड़ती है। इस पर भी आप 5,000 का बजट ना इसके सोचे आपने मार्केटिंग पे रखना है, तो वो 1000 रुपये आप पोस्ट इंगेजमेंट पे लगाएं, कोई 3-4 हज़ार रुपये आप लगा दें पेज लाइक्स की कैंपेन पे, और साथ ही आप गेट मोर मैसेजेस की कैंपेन चलाएं जहां से आपको ऑर्डर्स आएंगे। ऑर्डर्स आपको इस मैसेजेस वाली कैंपेन से आएंगे अगर आपकी वेबसाइट नहीं। अगर वेबसाइट है फिर और ऑप्शन है जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल से, ठीक है जी। तो ये कई लोग कहते हैं जी पहले पेज लाइक्स और पोस्ट इंगेजमेंट ले लें फिर गेट मोर मैसेजेस की कैंपेन चलाएं। बिल्कुल नहीं, तीनों कैंपेन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे पैरेलल रन करें। इंशाल्लाह पहले दूसरे दिन से ये ऑर्डर्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। ये चंद बेसिक इंस्ट्रक्शंस ही मुझे उम्मीद है बड़े गौर से अपनी सुनी होगी, इन पे अमल भी करेंगे। जो हमारा सेकंड लेक्चर है वहाँ से देखिएगा, इंशाल्लाह हमारा ज़बरदस्त सा काम स्टार्ट होने जा रहा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और इस पर कॉमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाकियों को सजेस्ट करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।